नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे माता जी, ठीक है। वो भी हिंगलाज माता, ठीक है। हिंगलाज माता का अवतार माना गया है। अब करणी माता, दाढ़ी मूंछ वाली माता कहते हैं। हिंगलाज माता का अवतार माना गया है इसे कि क्योंकि क्यों माना गया, क्योंकि इनके पिताजी जो मेहाजी की इनिया थे वो क्या करते थे, हिंगलाज देवी की आराधना करते थे। अब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं देवी हिंगलाज ने मेहाजी को सातवीं पुत्री के रूप में अवतार लिया। अब वे अपनी माँ के गर्भ में जो कहते हैं कि जो ये अपनी माँ के गर्भ में 21 माह रही, जो करणी माता थी वो अपने माँ के गर्भ में कितनी रही, 21 माह, ठीक है। अब 21 माह रहने के बाद जैसे ही जन्म लिया तो इनका नाम पड़ गया रिद्दूबाई। क्या रखा गया, रिद्दूबाई। तो बचपन का नाम क्या था, रिद्दूबाई। बचपन में ही इन्हें कुत्वे किए तब बुआ ने अपने नाम पर करणी रखा गया। मतलब कि बचपन में ही इन्हें कौतुक किए तब बुआ ने ही इनका नाम करणी रख दिया। अब मतलब कि बुआ ने इनका नाम क्या रखा, अब क्वेश्चन आ जाए करणी किसने रखा, तो बुआ ने रखा इनका नाम, ठीक है। अब जैसे ये जवान हुई तो करणी जी का विवाह किससे हुआ, साटिया गांव के दीपाजी से हुआ, ठीक है। किससे हुआ, साटिया गांव के दीपाजी से विवाह हो गया, ठीक है। विवाह हुआ तो अब पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो दर्शन दे दिए कि आप सलाने के लिए मेरी बहन गुलाब से शादी कर लो, ठीक है। अब वो उनसे शादी कर लिए। अब वो तो गुलाब से शादी कर लिए और करणी माता ने क्या किया, अपना गोधन यानी कि गाय वगैरह जितने भी थे वो सब लेकर बीकानेर नेडी नामक स्थान पर रहने लगी, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है ना, कहानी के तरीके ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर नेडी नामक स्थान पर, अब नेडी नामक स्थान पर रहने लगी, वहाँ पर मथन गाड़ दी जो हरी हो गई, ठीक है। आज भी खेजड़ी वृक्ष के रूप में विद्यमान है, यानी कि आज भी किसके रूप में विद्यमान है, खेजड़ी वृक्ष के रूप में विद्यमान है साहब। अब नेडी के बाद करणी जी ने देशनोक नामक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। जैसे नेडी हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, देशनोक नामक स्थान पर वो रहना शुरू कर दिया। अब करणी माता चारणों की और बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी है। चारणों की और बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी है। करणी माता खुद तेमा डेराय की पूजा करती थी, यानी कि ऐसी कौन सी माता है जो खुद किसी माता की पूजा करती है, वो कौन सी है, करणी माता। करणी माता की शादी का तोरण एक त्रिशूल व एक संदूक रखा हुआ है। जब करणी माता का शादी हुई या उनका विवाह हुआ तब उनके साथ एक संदूक रखा गया, शादी का तोरण था और एक त्रिशूल थी, ठीक है। अब इनके चूहों को क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं। सफ़ेद चूहे होते हैं, शुभ माने जाते हैं वो, ठीक है। अब ये हो गए अपनी करणी माता के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट माता, घेवर माता। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब घेवर माता, घेवर माता का जन्म कहाँ हुआ, घेवर माता का जन्म राजसमंद में हुआ, राजसमंद झील के किनारे हुआ, ठीक है। घेवर माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है सती मंदिर। कौन सा मंदिर है, सती मंदिर, ठीक है। घेवर माता, क्वेश्चन यही आता है कि घेवर माता कहाँ ही प्रसिद्ध है, तो घेवर माता राजसमंद की प्रसिद्ध, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन चामुंडा माता। बोले चामुंडा माता की जय। अब चामुंडा माता का एक मंदिर है अजमेर में, ठीक है, और एक माता है मंडोर में, जोधपुर में। पहले अपन अजमेर वाली की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबाज जाय की इष्ट देवी है, बस ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि निर्माण कहाँ हुआ, अजमेर में हुआ। किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबजाय ने इष्ट देवी है, यानी किस किस की इष्ट देवी है ये, एक तो पृथ्वीराज चौहान की और एक चंद्रबरदाय की इष्ट देवी है ये। अब दूसरी माता की बात करते हैं, चौथ माता। बोले चौथ माता की जय। चौथ माता का बरवाड़ा। अब चौथ माता का बरवाड़ा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंजरों की आराध्य देवी है। किसकी आराध्य देवी है, कंजरों की। महिलाएं, अब जैसे कि चौथ माता को पूछते, करवा चौथ की दिन ही तो पूछते हैं ना, कृष्ण चतुर्थी के रूप में व्रत करती है जिसे करवा चौथ कहते हैं, ठीक है। ओके। अब आते अपनी चारणी माता या आवड़ माता। पहले पढ़ लिए अपन, फिर एक बार और देख लेते हैं। यह माता जैसलमेर
जैसलमेर के चारणी माता या आवड़ माता, माता जैसलमेर में प्रसिद्ध मंदिर इनका है। चारणी देवी की स्तुति चरेंजा लाती है, मतलब कि जो चरेंजा कहलाती है, लाती नहीं सॉरी, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। चारणी देवी की स्तुति चरेंजा कहलाती है, ठीक है। जैसलमेर में चारणियों की देवी आवड़ा आयनाथ जोगमाया के रूप में पूज्य है। तो जैसलमेर में चारणों की देवियाँ आवड़ा आयनाथ जोगमाया के रूप में पूज्य है। चारणी देवियाँ 9 लाख तार की ऊनी साड़ी पहनती थी, मतलब कि 9 लाख तार की, अब 9 लाख तार मतलब लाख की कोई तो चूड़ियाँ पहनती है, ऊनी साड़ी पहनती थी। चारणी देवियाँ 9 लाख तार की ऊन की साड़ियाँ पहनती थी, ठीक है। चामुंडा माता, एक चामुंडा माता अपन ने पढ़े थे अजमेर वाली, अब चामुंडा माता पढ़ेंगे अपन जोधपुर वाली। अब चामुंडा माता जोधपुर वाली का मंदिर कहाँ पर है? मंडोर में है। अब मंडोर में इनका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा के समय हुआ। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, बहुत आसान। इस मंदिर, अब देखो, चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। इस माता के मंदिर में 2008 में नवरात्रों में भगदड़ मच जाने से 227 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जांच के लिए यशराज नहीं, जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। अब देखो, इसको इमेजिनेशन करो, अपन क्या करते हैं, चलते अपन जोधपुर चलते हैं, ठीक है। ये जोधपुर चल गया, जोधपुर आ गए। अब जोधपुर आने पर कहाँ पर आए अपन? मंडोर में आ गए सर। मंडोर में आने पर अब अपन को इमेजिनेशन करना है कि अपन जैसे कि राव जोधा है ना, अपन को क्या करना है कि इमेजिनेशन करना है। अपन आ गए, वहाँ पर देखा कि चामुंडा माता की मूर्ति है और चामुंडा माता राठौड़ों की। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ माना जाता है कि ये राठौड़ों की आराध्य देवी है। अब अपन जैसे कि वहाँ पर गए तो वहाँ पर नाइट में नवरात्रों में भगदड़ मच जाने से 227 लोगों की मौत हो गई। अब 2008 में, यानी कि अपन किसी कोई ऊपर को बता रहा है कि 2008 में यहाँ पर नवरात्रों में भगदड़ मच जाने से 227 लोगों की मौत हो गई। अब जैसे ही मौत हुई तो उसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग या कमेटी का गठन किया गया। मेला नवरात्रों में लगता है। अब मेला कहाँ पर लगता है? नवरात्रों में लगता है, ठीक है। इस मंदिर का पुनः निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। और अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। अच्छा, ये ऊपर ले गई 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में इस मंदिर पर बिजली गिर जाने से क्षति हुई, यानी कि इस मंदिर में क्षति हुई, यानी कि हानि हुई, ठीक है। यह हो गया। अब आती है चारभुजा देवी खमनोर हल्दीघाटी राजसमंद, यानी कि एक देखो, चारभुजा देवी, चारभुजा देवी चारभुजा देवी खमनोर, यानी कि हल्दीघाटी राजसमंद। अब देखो, चारभुजा देवी खमनोर हल्दीघाटी राजसमंद, यानी कि चारभुजा का मंदिर कहाँ पर है? हल्दीघाटी राजसमंद में, ठीक है। अब देखो, इसको इमेजिनेशन करो, देखो चारभुजा देवी, यानी कि कोई चारभुजा देवी बैठी हुई है, ठीक है। अब खमनोर में हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा है, वो महाराणा प्रताप और अकबर को देख रही है कि कौन जीतेगा। तो आपको कहना है कि जैसे कि एक माता जी बैठी हुई है, वो मान सिंह को और महाराणा प्रताप को देख रही है लड़ते हुए। एक इधर बैठी हुई है और इसके पास में एक और माता जी है जिसे बोलते हैं पीपला माता। कौन सी माता? पीपला माता। दोनों माता ही, एक तो चारभुजा वाली माता, एक पीपला माता, दोनों माता का मंदिर राजसमंद हल्दीघाटी में खमनोर में बना हुआ है। वहाँ पर दोनों माता देख रही है कि महाराणा प्रताप जीतेगा या मान सिंह जीतेगा। इमेजिनेशन करो, ठीक है, हो जाएगा। अब एक माता है चीक माता, देखो अब इसको कैसे याद करते हैं, इसको कैसे याद करते हैं। अब देखो, यह है जयपुर, यह है हनुमानगढ़, यह है बांसवाड़ा, ठीक है। अब छींक कहाँ पर आई? छींक कहाँ पर आई? छींक आई अपन को जयपुर में आई भाई साहब। छींक कहाँ पर आई? जयपुर में। और छींक आने के बाद हम कहाँ गए? छींच गए। क्या हो गए अपन? छींच गए, यानी कि छींक आ गई, फिर अपन क्या हो गए? छींच गए, तो बांसवाड़ा हो गए, बांसवाड़ा। अब
छींच तो बांसवाड़ा, छींक बीच में आई, यानी कि छींक कहाँ पर आती है, नाक में आती है, तो बीच में है नाक, तो जयपुर। और फिर ऊपर क्या है, हनुमानगढ़, यानी कि यहाँ पर भद्रकाली माता या कालका माता का मंदिर बना हुआ है। कालका माता एक होती है, कालका माता एक होती है, कालिका माता। कालका और एक कालिका। अब मेरी बात सुनना, कालका में तो अब ये तो हनुमानगढ़, कहाँ पर, हनुमानगढ़, और एक होती है कालिका, यह है चित्तौड़गढ़, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़। अब इसको देखना, अब देखो काल को कौन नष्ट करता है, हनुमान जी करते हैं ना भाई। काल को कौन नष्ट कर सकता है, हनुमान जी कर सकते हैं ना। तो काल से हनुमान जी याद रखना, हनुमान जी से हनुमानगढ़ याद रखना। एक होता कालिका, कालिका। अब देखो हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ में अपन को कंफ्यूज रहता है, तो कालिका में ई की मात्रा रही, यहाँ पर भी ई की मात्रा रही चित्तौड़ में, तो चित्तौड़गढ़ कालिका ऐसे भी आज कर सकते हो, कालिका चित्तौड़गढ़। काल का, काल कौन 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 नष्ट कर सकता है, हनुमान जी, तो काल का हनुमान जी। अच्छा लगा, ठीक है आगे। अब बात करते हैं अपन ही छींच माता बांसवाड़ा, और छी कहाँ आई, जयपुर में आई, और भद्रकाली और कालका कहाँ पर है, ऊपर, ठीक है। जोगिया माता भीलवाड़ा, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। इसके सामने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बना हुआ है। ये आपको दे दी जाएगी ये पीडीएफ, आप नो टेंशन रहो, आप तो मैं बताऊँ जो समझो बस। इसके बाद आप पीडीएफ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर, कछवाहा राजवंश की कुल देवी है ये। किसकी है, कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। अब इसके बाद आती है ज्वाला माता, ये भी जोबनेरी है, जोबनेर जयपुर। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी, इनको तो ऐसे एजेटिक याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। जल देवी कहाँ पर है, टोंक। अब ले जल देवी जगदम्बा के झालर बाज बाड़ी च, ये गाना आता है ना, तो उसे याद रख लो, टोंक में ये, ठीक है, बावड़ी में। एक होती है जोगणिया जगदम्ब मारी, तो ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। जमुआई माता, ज्वाला माता, ठीक है। आगे चलो, एक होती है जीर्ण माता, इसका उपनाम है मधुमक्खियों की देवी, ठीक है। जीर्ण माता दांगू चूर, यानी कि दांगू गांव में चूर, वहाँ पर है। इसका निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के काल में हट्टड़ ने करवाया था। किसने करवाया था, हट्टड़ ने, ये लिख लेना, ठीक है। चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर हर्ष पर्वत पर रेवासा ग्राम सीकर जिले में स्थित है, मतलब कि सीकर जिले में स्थित है, रेवासा ग्राम सीकर जिले में स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर में, यहाँ जो एक मंदिर है उसमें जीर्ण माता की 8 भुजा प्रतिमा, यानी कि अष्टभुजी प्रतिमा है, ठीक है। जो एक बार में, जो क्या करती है, एक बार में 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है, ठीक है। जीर्ण माता के मेले वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन माह को नवरात्रों में आयोजित होते हैं, ठीक है। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत, यह गीत चिरंजा कहलाता है, मतलब कि चिरंजा कहलाता है। राजस्थान में सबसे लंबा गीत किस माता का, जीर्ण माता का। इस गीत को क्या बोलते हैं, चिरंजा बोलते हैं, ठीक है। और नोट लगा के लिख लो कि नागौर जिले के मरोट में जीर्ण माता का मंदिर है, तो नागौर जिले के मरोट में भी जीर्ण माता का मंदिर है। और एक जीर्ण माता कहाँ पर, अपनी रेवासा सीकर में है, ठीक है। अब आती है अपनी जिलानी माता। जिलानी माता हिंदुओं की रक्षा के लिए तथा इन्हें मुसलमान से बचाने के लिए, बनने से बचाने के लिए यह देवी के रूप में पूजी जाती है, ठीक है। अब एक आती है तनोटिया माता। तनोटिया माता को क्या बोलते हैं, इसको रुमाली वाली माता भी बोलते हैं, इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, सैनिकों की देवी भी कहते हैं। तनोटिया माता का प्रसिद्ध मंदिर तनोट में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, तनोट में स्थित है। यह माता जैसलमेर के भाटी राजपूतों एवं सेना के जवानों की इष्ट देवी है, ठीक है। इस माता के मंदिर के सामने भारत की पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध की विजय का विजय स्तंभ लगा हुआ है। इस माता की पूजा सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी माता है जिसकी पूजा सुरक्षा बल करते हैं, तो वो कौन सी है, जिलानी माता, ये तनोटिया माता। कौन है, तनोटिया माता। अब आते हैं अपन बात दतिमती माता। दधिमती माता, यह दातिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। किसकी है, दातिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। जो इनका मंदिर कहाँ पर है, नागौर में है। कहाँ पर है, नागौर में है। उदयपुर के महाराणा, अब इसके बारे में एक है कि उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह को
पुत्र प्राप्ति दतिमती माँ के आशीर्वाद से हुई। क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा स्वरूप सिंह को पुत्र प्राप्ति किसके आशीर्वाद से हुई, तो दधिमती माँ के आशीर्वाद से हुई। अब आता है अपनी नारायणी माता। नारायणी माता कहाँ पर, अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में। नाई समाज के लोग नारायणी माता की कुलदेवी मानते हैं। एक होती है नागणेची माता, जो कि नगाना गांव बाड़मेर में है, जोधपुर के राठौड़ की कुलदेवी मान जाती है। ठीक है, ओके। आज का अपना वीडियो पूरा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को लाइक करना। धन्यवाद।